और नारायणपुर में जवानों ने 15 आईडी बरामद किए। दरअसल सर्च के दौरान इन जवानों ने आईडीज की बरामदगी की और जवानों ने आईडीज को मौके पर ही डिस्पोज कर दिया। यहां ब्लास्ट में एक जवान भी घायल हुआ था और इस दौरान ये देखिए, ये तस्वीरें जब डिस्पोज किया गया उन आईडीज को जो वहां पर इम्प्लांट की गई थी, और इस आईडी में 1 2 3 4 10 नहीं बल्कि पूरे 15 आईडीज लगाए गए थे, जो सिलसिलेवार तरीके से न सिर्फ जवानों ने ढूंढ निकाले बल्कि उन्हें ध्वस्त भी कर दिया मौके पर। और ये देखिए, ये 5-5 किलो के 15 आईडीज लगाए गए थे। और ऐसे में जब से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ किया गया है, तभी से इस तरह के आईडीज के मिलने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। और इस पूरे मामले में दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि क्या नक्सली पिछले कुछ दिनों में घबराए हैं, जिसकी वजह से वो हर तरफ घेराबंदी कर रहे हैं आईडीज़ की, या फिर सुरक्षा बल लगातार उनके द्वारा लगाए गए आईडीज़ को सर्च अभियान में ढूंढ निकाल रहा है और इन तक पहुंच रहे हैं जवान। और सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। जवानों ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस ने यह कार्यवाही की। गढ़ गुमगुड़ा में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया। ये नक्सली स्मारक बना करके अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं और हालांकि इस स्मारक को शहीदों के सम्मान में बनाया जाता है। बकौल नक्सलियों का जो विचार है उसमें उनके द्वारा यही कहा जाता है कि जो नक्सली नक्सल वारदातों को अंजाम देते हुए मारे गए, ये उन्हें शहीद बताते हैं और उन्हीं के लिए ये स्मारक बनवाया जाता है। और ऐसे स्मारकों को ध्वस्त करके देश के संविधान के विरुद्ध हथियार उठाने वालों को जो सम्मान देकर के संविधान का अपमान किया जाता है, उस अपमान का ये प्रतिकार है। और रायपुर चाकूबाजी की राजधानी बन चुका है। जी हां, रायपुर में पुलिस ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला और चाकूबाजी की वारदातों को कम किया जा सके, रोका जा सके, बंद किया जा सके, इसके लिए बदमाशों ने जो भाइयों पर चाकू से हमला किया था उनका जुलूस निकाल करके लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि क्षेत्र में सभी सुरक्षित हैं और चाकूबाज पकड़ लिए गए हैं। ऐसे चाकूबाजों को कान पकड़कर पूरे बाजार में घुमाया जा रहा है और चाकूबाजी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए पुलिस लगातार कभी लिस्ट बनाकर, कभी उन अपराधियों को गिरफ्तार कर उनको सामूहिक रूप से उठबैठ लगाकर, कभी जुलूस निकालकर अपने तरीके से प्रयास लगातार कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी चाकूबाजों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस मामले में माफ़ी मांगते नजर आए हैं चाकूबाज। अब देखना होगा कि इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस महकमे की तरफ से, ये क्या सफल हो पाएंगे, क्योंकि बढ़ती चाकूबाजी की घटना रायपुर राजधानी के लिए चिंता का कारण बन गई है। और रायसेन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस कर्मचारी शराब के नशे में सड़क पर घूम रहा था। पुलिस कर्मचारी संजीव सौजन्या नशे में घूमता हुआ दिखाई दिया था। उसका एक वीडियो भी सामने आया था और अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें, हालांकि शराब के नशे में भी उसे ये पता था कि उसके सीने पर लगा हुआ बैज उसे फंसा सकता है, तो नशे की हालत में ही उसने बैज को निकालने की कोशिश की और फिर निकाल करके उसे जेब में रख लिया और काफ़ी देर तक सड़क पर लहराता लड़खड़ाता वो घूमता रहा। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब पुलिस कर्मचारी सस्पेंड कर दिया गया है। ऑन ड्यूटी पुलिस की वर्दी में शराब का सेवन न सिर्फ इस वर्दी का अपमान है, बल्कि इस पुलिस की नौकरी की जो जिम्मेदारी पुलिस कर्मचारियों पर होती है, उस जिम्मेदारी की भी तौहीन। और खबर अंबिकापुर से, जहां जान से मारने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। घर में अकेली महिला से दुष्कर्म
किया गया, ऐसा आरोप लगा। आरोपियों पर दरअसल अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरिमा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही आगे की जाएगी, ये देखने का विषय होगा। अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आया था, जहां पर महिला को जान से मार देने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इतना ही नहीं, जान से मार देने की धमकी दी गई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देने की धमकी दी गई और महिला को मजबूर किया गया। हालांकि अब आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और अब आगे इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी, डिटेल्स पहुंचाते रहेंगे। और राजनांदगांव में यातायात पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले 102 मॉडिफाइड साइलेंसर्स को जब्त किया और जब्त किए गए इन मॉडिफाइड साइलेंसर्स को रोड रोलर के नीचे नष्ट कर दिया। बहुत धाएं धाएं कर चुके थे ये साइलेंसर्स, अब ये पूरी तरह से सपाट कर दिए गए हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर्स को यातायात थाना परिसर में ही नष्ट किया गया। एएसपी ने मॉडिफाइड साइलेंसर्स यूज कर रहे वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी भी दी है। पुलिस प्रशासन लगातार चेता रहा है, अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। सिर्फ साइलेंसर्स को नष्ट करके ही ये संदेश दिया गया है, आइंदा से इस तरह के धाएं धाएं वाले साइलेंसर्स न लगाएं। ये कान फोड़ू साइलेंसर्स लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले खिलौने हैं और ऐसे खिलौने खेलने से अच्छा है आप एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। जो तेज आवाज वाले साइलेंसर होते हैं, उन गाड़ियों के साइलेंसर को जब्ती किया जाता है और करीब साल भर में 102 साइलेंसर को जब्त किया गया है। उनकी नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। आज बुलडोजर उनके ऊपर चलवाया गया है ताकि इस प्रकार से लोग जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं वो ना करें। आपके माध्यम से अपील की जाती है कि तेज आवाज वाले साइलेंसर, ट्रिपल सवारी, शराब पी के वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली खबर खरगोन से, जहां खरगोन में पुलिस ने एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 7 देसी पिस्टल्स और 4 कट्टे बरामद किए गए, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने गोगावा थाना के बिलाली गांव के पास कार से अवैध हथियार ले जाते हुए तस्कर को पकड़ा था और पकड़ा गया तस्कर गगनदीप बालाचौर पंजाब का निवासी है। फरार आरोपी का नाम विशाल सिकलीगर है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और ये देखिए पकड़े गए हथियारों की जो डिस्प्लेज हुई है, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं किस तरह के तमंचे हथियार बनाकर ये ले जा रहे थे। हालांकि जो गिरफ्त में आया आरोपी है गगनदीप पंजाब का रहने वाला है। एक और आरोपी जिसे गिरफ्तार किया जाना है, गगनदीप की ही निशानदेही पर इसकी गिरफ्तारी होगी और जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस की पकड़ से एक तस्कर अभी बाहर है, जिसके पकड़े जाने के बाद उम्मीद है कि कुछ और खुलासे होंगे। आज हमारे बीकनगांव सब डिवीज़न में गोगावा थाने की पुलिस ने एक पंजाब के आरोपी गगनदीप सिंह पिता परविंदर सिंह, जो कि बालाचौर पंजाब का रहने वाला है, उसके कब्जे से स्विफ्ट कार से कुल 7 अवैध देसी पिस्टल और 4 देसी कट्टे बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 2,35,000 रुपया है। और साथ ही में मौके से इस तस्करी में उपयोग की जाने वाली स्विफ्ट कार को भी बरामद किया है। और महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया। जगदलपुर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। वीरेंद्र जोशी नाम के शख्स ने फर्जीवाड़ा किया और आरोपियों पर एफआईआर के बाद रिकवरी होगी। दरअसल फर्जीवाड़े पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी अब तेज होने लगी है। महतारी वंदन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिससे